Excel Gems, welcome to day 18 of mastering Excel formulas and functions in just 30 days। देखो अभी तक के हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कैलकुलेशन वाले फंक्शन एक्सेल में सीख लिए हैं, जो कि हमारे डे 16 और डे 17 में कवर किया गया था। अगर उसे चेकआउट नहीं किया अभी तक के तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उसे चेक कर सकते हो। आज की इस वीडियो में जो हम फाइनेंशियल कैलकुलेशन वाला फंक्शन सीखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका प्रैक्टिकल यूज बहुत ज्यादा आता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आपका आएगा, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो भी इसका यूज आपको आने वाला है। ठीक है, इस फंक्शन का नाम है हमारा एनपीवी, मतलब आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना। देखो जनरली क्या होता है, जब भी आप कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कुछ नंबर ऑफ पीरियड्स के बाद आपका जो है पैसा वापिस हमको मिलता है। ठीक है, अब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था फ्यूचर वैल्यू क्या आने वाली है, कि कुछ नंबर ऑफ पीरियड्स के बाद अगर मैं इतना मंथली हर महीने डाल रही हूँ या हर रेगुलर इंटरवल में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ तो कुछ समय के बाद मुझे इतना पैसा मिलने वाला है। लास्ट हमारे 17 वाले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था, बट वहां हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर को कंसिडर नहीं किया था। देखो आज जो हमारे 100 रुपए की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या कुछ सालों पहले 20 या 25 साल पहले या 3 साल 5 साल का पीरियड भी ले लो, उस समय भी 100 रुपए की वैल्यू सेम थी क्या? नहीं थी। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे जाते हैं आपके जो मनी की वैल्यू है वो चेंज होती है और उसको हम लोग डिस्काउंटिंग बोलते हैं, जहां पे हम लोग मनी की वैल्यू जो है उस करेंट पीरियड में निकालते हैं। राइट, अब जैसे कि अगर मैं आज की डेट में 50,000 इन्वेस्ट करती हूँ, जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, और मुझे फर्स्ट ईयर के एंड में 20,000 आता है, सेकेंड ईयर के एंड में 25,000 आता है और थर्ड ईयर के एंड में 30,000 आते हैं। इट मींस टोटल हमारे पास 75,000 आते हैं। मतलब मैंने 50,000 लगाए और मुझे थर्ड ईयर के एंड में 75,000 आया। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको ये बहुत प्रॉफिटेबल लगेगा और आप इन्वेस्ट कर दोगे, बट आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि 75,000 जो थर्ड ईयर के एंड में आ रहे हैं, उस थर्ड ईयर के एंड के 75,000 की आज की क्या वैल्यू है। देखो आज आप लोगों के लिए 100 रुपए उतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होगा जितना आपके पेरेंट्स के टाइम पे वैल्यूएबल था। राइट, उनके लिए 100 रुपए एक अच्छा खासा अमाउंट था, बट अभी के टाइम पे 100 रुपए उतना वैल्यूएबल नहीं है अमाउंट। ठीक है, क्योंकि उसमें डिस्काउंटिंग हो गया। वैसे ही 3 साल बाद का 75,000 की आज की वैल्यू क्या है आपको वो देखनी पड़ेगी, जिसमें हम लोग डिस्काउंटिंग करेंगे। मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं इन्फ्लेशन को सेट आउट करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिस्काउंटिंग किस तरीके से करेंगे, आप लिखेंगे इज इक्वल टू एनपीवी ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आपको बोल रहे हैं डिस्काउंटिंग किस रेट से आपको करनी है। मुझे 10% में रेट लेके चल रही हूँ, उस रेट से डिस्काउंटिंग करनी है, कॉमा। उसके बाद बोल रहे हैं आपको कितनी वैल्यू आ रही है, आप जितनी भी वैल्यूज हर ईयर के एंड में या जिस भी पीरियड के एंड में आ रही है वो बताओ। तो सबसे पहले मुझे आ रही है 20,000, उसके बाद मुझे आ रही है 25,000 और फिर मुझे मिल रही है 30,000 हर ईयर के एंड में। जैसे मैं एंटर प्रेस करती हूँ आप देखोगे 61,382 अप्रोक्स हमारा आ रहा है। मतलब कि जो थर्ड ईयर के एंड में 75,000 आने वाला था, आज की डेट में उसकी वैल्यू है 61,382 अप्रोक्स रहेगा डिस्काउंटिंग रेट, अगर हम लोग 10% लेते हैं। मतलब अगर आप 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो आपको 61,000 रुपीज अप्रोक्स मिलने वाला है। तो हाँ, ये प्रॉफिटेबल है, आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आज आप 50,000 इन्वेस्ट करते और आपको सेम 50,000 ही मिलता तो ये आपके ऊपर है कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं। बट जनरली ऑब्वियस, अगर कोई प्रॉफिट नहीं है तो कोई इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करता है। उसके अलावा 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर उससे कम मिल रहा है तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है। ये एक्चुअल कैलकुलेशन होता है, आपको एनपीवी निकालना पड़ता है। कभी भी आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो आप एनपीवी निकालना जरूरी होता है। ये चेक करना जरूरी होता है कि हमको जितने भी साल के बाद पैसा मिलेगा उस पैसे की आज की वैल्यू क्या है। राइट, आप ये नहीं देख सकते कि आज मैंने 50,000 लगाया और मुझे उस समय 75,000 मिल रहा है, उसकी आज की वैल्यू है 61,000 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अगर हम लोग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। ये एक सिर्फ एग्जांपल है, ये एक्चुअल फैक्ट्स और फिगर नहीं है, इसे ध्यान में रखना। मैंने एक रैंडम डेटा लिया है, उसके बेसिस पे आपको फंक्शन एक्सप्लेन करने के लिए उठाया है इसे। राइट, तो इसी तरीके से एक्सेल के इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज एंड फंक्शंस को सीखने के लिए और हमारा लास्ट फाइनेंशियल कैलकुलेशन वाला फंक्शन सीखने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।